उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बनी ये है बागोर की हवेली, जिसे हजारों पर्यटक हर रोज देखने आते हैं। करीब 250 साल पुरानी बागोर की हवेली में 138 कमरे हैं, जो इतिहास के साथ राजस्थान की संस्कृति से भी रूबरू कराते हैं। उदयपुर के इस ऐतिहासिक स्थल बागोर की हवेली में जो कभी मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री का निवास स्थान हुआ करता था, आज ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ म्यूजियम संचालित होते हैं बल्कि मेवाड़ी परंपराओं की झलक इस बागोर की हवेली में देखने को मिलती है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, हम बागोर की हवेली में चलते हैं और मेवाड़ी परंपराओं के साथ करीब 200-300 साल पुराने इतिहास से आपको, संस्कृति से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। इस हवेली को सबसे पहले मेवाड़ राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद्र बड़वा द्वारा सन 1751 से 1778 के बीच बनाया गया, जिसे तैयार होने में तकरीबन 27 साल का वक्त लग गया। अमरचंद बड़वा जो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मेवाड़ रियासत के, ये उनके द्वारा बनाई गई हवेली है। क्या मतलब यहाँ पे क्या पुरानी संस्कृति देखने को मिलती है? यहाँ पुरानी संस्कृति में ये पूरा है जनाना पार्ट है, जो यहाँ जनाना और मर्दाना दो पार्ट हैं, जिसमें जनाना पार्ट के अंदर ये डिपिक्ट किया गया है कि वो किस तरह से रहा करती थी लेडीज़, किस तरह से उनके हथियार थे, किस तरह से वो काम करती थी, उनके वेशभूषा, उनके श्रृंगार का और उनके जो यूटेंसिल्स खाना बनाने के साधन से लेकर सबको डिपिक्ट किया गया है इस हवेली म्यूजियम में। अमरचंद बड़वा के निधन के बाद हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराज नाथ सिंह के नियंत्रण में आ गई। साल 1930 में मेवाड़ राज्य द्वारा हवेली को अधिग्रहित कर लिया गया और राज्य की अतिथि गृह बना दिया गया। ये म्यूजियम उदयपुर आने वाले पर्यटकों को राजसी परंपराओं और उनकी जीवन शैली से रूबरू कराता है। हवेली में एंट्री के लिए 55 रुपए प्रति व्यक्ति को टिकट लेना होता है और सबसे पहले शास्त्रागार से शुरुआत होती है, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र और शस्त्र की झलक दिखाई देती है। शास्त्रागार में सारे ये हथियार हैं, ढाल तलवार, जो कि उसमें महिलाएं भी योद्धा थी उस समय, जो रण के अंदर जाती थी महिलाएं, तो उनके लिए हथियार डिपिक्ट किए गए हैं। इसमें ढाल है, तलवारें हैं, एक खांडा बना हुआ है, पिस्टल्स हैं, इसमें टोपीदार बंदूक हैं, इसके अंदर कई सारे हथियार इसमें दिए गए हैं। बागोर की हवेली के शास्त्रागार को देखने के बाद पर्यटक यहाँ बनी शाही गाथा प्रदर्शनी देख सकते हैं, जहाँ राजस्थान की अलग अलग रियासत के राजा महाराजाओं के चित्र, उनके राज्य के चिन्ह और झंडे प्रदर्शित किए गए हैं। जहां उन्हें एक ही जगह पर अलग अलग राज्यों के राजाओं और उनके निशानों के बारे में जानकारी मिल जाती है। बागोर की हवेली में शाही शादी की प्रदर्शनी शादी से जुड़ी हर रस्म को दर्शाया गया है। इसमें शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाने से लेकर शादी की रस्मों की शुरुआत, शहनाई वादन, बारात का मेवाड़ी परंपरा से स्वागत, परिणय सूत्र में बंधने की परंपराएं और विदाई के साथ साथ दुल्हा दुल्हन को खिलाए जाने वाले खेल को भी प्रदर्शित किया गया है। राजा रहे, उनके फ्लैग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके राज्य चिन्ह जो हुआ करते थे वो राज्य चिन्ह और फ्लैगों को बनाया है। ये कोरोना काल में वेस्ट जोन ने एक वर्कशॉप की थी, कार्यशाला, जिसमें ये फाइबर्स से निर्मित, पहले इसको मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से बनाने के बाद उसका कास्टिंग करके फिर फाइबर में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ एक ही जगह सब जनों को देखने को मिले, उस पर्पज से इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक राजशाही रॉयल वेडिंग जो होती है, मतलब रॉयल परंपरा, शादियों की परंपरा में जो जो भी संस्कार होते हैं उसको भी हमने दिखाया है। पर्यटकों के लिए मुख्य रूप से बागोर की हवेली में पगड़ी संग्रह आकर्षण का केंद्र नजर आती है।
यहाँ पहली मंजिल पर पगड़ी संग्रह केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी देखने को मिलती है। ये पगड़ी 3 तरफ से 3 राज्यों की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की पगड़ी परंपरा की झलक दिखाई देती है। यही नहीं, पगड़ी संग्रह केंद्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में अलग अलग त्योहारों और आयोजनों पर पहनी जाने वाली अलग अलग पगड़ियां भी प्रदर्शित की गई हैं। इसमें आपको राजस्थान की पगड़ियाँ हो गई, गुजरात की हो गई, महाराष्ट्र की जो विभिन्न जातियाँ अपनी शादी और उनके मांगलिक अवसरों पर जो सिर पर पगड़ियाँ पहनते हैं, वो आपको सारी एक ही छत के नीचे देखने को मिलती है। काफी बड़ी पगड़ी नजर आ रही है यहाँ। हाँ, ये अवंतीलाल जी चावला ने बनाई है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों की अलग अलग तरफ से देखेंगे तो तीनों की झलक दिखेगी। और ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ियों में से एक में आती, काफ़ी बड़ी पगड़ी है ये। तो इससे काफ़ी विदेशी और काफ़ी पर्यटक देखने आते हैं, उसके साथ काफ़ी फोटो वोटो भी खिंचाते हैं। बागोर की हवेली में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र राजा महाराजाओं के काल में महिलाओं के रहन सहन से जुड़ी जानकारियां हैं। इसके लिए एक पूरे भाग को महिलाओं के जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए विकसित किया गया है। यहाँ राजा महाराजाओं के समय महारानी के आमोद प्रमोद से जुड़ी वस्तुएं, उनके नित्य उपयोग में आने वाली अनूठी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। जो पूरा जो भी कल्चर और जो भी वो लोग यूज करते थे, एक एक चीज, मतलब जैसे पानदान है, काफी ऐसी छोटी बड़ी हर तरीके की चीजें हैं, मेकअप बॉक्स है। ये बागोर की हवेली देख के इतना बेहतरीन लगा कि हमारे जो पूर्वज थे इस तरह से बेहतरीन तरीके से शांति की रूप में रहते थे। सामने जो बाहर का लुक है, इतना बेहतरीन लुक, हमें जब इतनी आत्मा को शांति मिल रही हो, जो यहाँ पर निवास करते थे, तो उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा और उनका जीवन कितना सफल रहता होगा और कितनी शांति मिलती होगी, सब टेंशन को मुक्त कर देते थे। बागोर की हवेली को जब घूमने पर्यटक पहुंचते हैं तो वहीं राजसी परंपराओं को पूरी तरह से समझकर ही बाहर आते हैं। यहाँ उस दौर में संगीत कक्ष में उपयोग में आने वाले वाद्य यंत्र भी प्रदर्शित है। जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका जीवन किस प्रकार से होता था, उन लोगों ने किस प्रकार से अपने घर को, अपने आवास को सुसज्जित किया था, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो समय के संसाधन थे, उन सब का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्यटकों की नगरी उदयपुर में गणगौर घाट के समीप स्थित बागोर की हवेली का मुख्य आकर्षण उसके समीप बना त्रिपोलिया द्वार भी है, जिसकी नक्काशी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। उदयपुर आने वाला पर्यटक बागोर की हवेली घूमना जरूर पसंद करता है। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।